कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि px क्या होता है। px आपका होता है डिविडेंड, gx क्या होता है आपका डिवाइजर, qx क्या होता है, अब qx और rx क्या होता है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, qx अभी लास्ट वाले में हमने करा है। qx जो होता है वो क्वोशिएंट होता है हमारा, ठीक है, और rx जो होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। लाइक अगर मैं डिवाइड करूँ सिंपली, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, तो मैं डिवाइड करती हूँ जब 5 को 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, है ना। तो आपके पास जो ये है ये आपका है px मतलब आपका डिविडेंड, ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया gx आपका डिवाइज़र, और ये जो आंसर आया आपका ये आपका हो गया qx, और जो रिमाइंडर बचा उसे हम क्या कहेंगे rx। ठीक है, इतना क्लियर है, यही चीज़ है जो आपको इसमें मैंने समझाई है डिविजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। अब इसमें समझिए आप, इसमें क्या समझ सकते हैं हम, ये हमारे पास 5 कैसे आया, ये जो 5 है ये कैसे आया, मैंने इसको इससे इंटू किया और प्लस में रिमाइंडर किया, यही तो किया ना। देखो 2 2 ज़ा 4 और प्लस में 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना, 4 + 1 5, यही तो किया हमने। इस 2 को इससे इंटू किया और क्या कर दिया, प्लस में 1 कर दिया, तो आ गया ना 5 इज इक्वल टू, ऐसे समझिए 5 2 2 ज़ा 4 और 1 क्या हो गया आपका, मतलब कि 4 + 1 दैट विल बी 5, तो 5 और 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना पूरा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, सेम ही तो है। अब इसी के थ्रू हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें क्या क्या गिवन है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल, तो हमें एक px दे रखा है, हमें px गिवन है, तो जो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास px गिवन है ना, तो हमारे पास px क्या है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, हमारे पास gx नहीं है, तो हमें gx निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द gx कि किससे हम इसे डिवाइड करें। हमें क्वेश्चन भी गिवन है, जो हमारे पास क्वेश्चन है qx वो है हमारे पास x माइनस 2 एंड जो रिमाइंडर है हमारे पास वो है हमारे पास माइनस 2x प्लस 4। इतना क्लियर है, ये तो सिर्फ मैंने वो लिखा है जो गिवन चीज़ें है, ये सारी चीज़ें हैं जो गिवन है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब वी नीड टू फाइंड आउट द gx ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसी के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें सेटिस्फाई करना है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें पुट करनी है वैल्यूज़ और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो क्या है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यही करा हमने अभी, है ना। इसको सेटिस्फाई करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब क्या है हमारे पास, px क्या गिवन है हमारे पास, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, gx क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है gx, तो gx तो को हमें gx ही लिख देना है, हमें पता ही नहीं है gx क्या है, हमें तो फाइंड आउट करना है gx क्या है। चलिए qx क्या है हमारे पास, qx भी हमारे पास गिवन है x माइनस 2। ठीक है, और rx क्या है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब करते हैं इसे सॉल्व। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो ये है इसको मैं इज इक्वल टू किधर ला सकते हो ना, क्योंकि ये तो प्लस में है।
ठीक है, ये तो प्लस में है ना, दैट इज़ वेरी कॉमन, ये तो प्लस में है, ये तो प्लस में है, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको तो हम छेड़ नहीं सकते अभी, इसको तो एज इट इज़ रखना पड़ेगा। पर इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं इज इक्वल टू के इधर, तो शिफ्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये -2x है तो हो जाएगा +2x, ठीक है, और ये प्लस में है तो ये आ जाएगा -4। इतना क्लियर है? मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए, इसको एज इट इज़ लिख दूंगी क्योंकि इससे तो हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है अभी, ये तो एज इट इज़ आ गया, इसको तो यहाँ शिफ्ट कर दिया और वो एज इट इज़ आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ, x3, कोई और आपको ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसमें पावर क्यूब हो? नहीं दिख रहा ना, तो इसको एज इट इज़ रख दो। 3x² है और कोई नहीं है, x² तो है ही नहीं, कोई और वेरिएबल जिसकी 2 हो वो तो है ही नहीं, तो 3x²। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो सॉल्व हो सकता है, तो इनको कर देते हैं हम 3x बना देते हैं। ये 3x बना रहे हैं, 2 + 1 और x 3x। उसके बाद ये भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, -2 आ गया ना आपके पास, तो और ये आ जाएगा आपके पास gx = x - 2। तो आपके पास ये प्रॉपर एक ये पॉलिनोमियल आ गया। अब ये इनटू में है तो मैं इसको यहाँ डिवाइड में भी तो ला सकती हूँ, है ना। अगर ये इनटू में है तो मैं इसको डिवाइड में ले आऊँगी ना, इज इक्वल टू की तरह के डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि gx जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, x³ - 3x + 3x - 2 अपॉन में x - 2। अब तो भाई बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, इसको x - 2 से डिवाइड करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ उसे डिवाइड करके। तो क्या डिवाइड करना है आपको, x³ - 3x² + 3x - 2 x - 2, ठीक है। इसी से डिवाइड करना है ना आपको, gx निकालना है। और gx निकालने के लिए क्या है, इस तरह की फॉर्म में है ना। अगर नॉर्मल फॉर्म में होता तो हम तो काटा पिट्टी करके ख़त्म हो जाता, पर ये तो इस तरह की फॉर्म में, पॉलिनॉमियल्स की फॉर्म में है, तो हम काटा पिट्टी तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा और वही सेम चीज़ से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला वही पहले नंबर को देखना है, सबसे पहले वाले नंबर्स को देखना है, चेकआउट करना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, ये x³ है और ये x है सिर्फ। तो भाई ये x है और ये x³ है, तो इसका मतलब कि 2x की कमी है, तो मैं 2x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकते हैं, अब तो इतना समझ आ गया होगा। तो x² से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 है, तो पहले तो x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x³ है ना, यहाँ पे 2, ये 1, 3 हो गया, x³ आ गया। दूसरा है x² को जब हम -2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -2x²। और वो किसके नीचे आएगा, इसी के नीचे, -2x²। ये आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये कट जाएगा आपका और यहाँ पर आ जाएगा आपका -x², ठीक है। क्यों, 3 में से 2 गया, बचा 1 और साइन माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये सब रह गए तो इनको हम नीचे लिख देते हैं -x²। फिर से सेम चीज़ देखनी है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स में। सबसे पहला डिफरेंस तो एक माइनस का है, तो सबसे पहले माइनस लगा देते हैं। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है ना, तो एक तो माइनस का डिफरेंस दिख गया। दूसरा यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक x की कमी है, तो हम यहाँ पे एक x ऐड कर देते हैं। चलिए x से इंटू करेंगे इन्हें, तो x से x को इंटू करेंगे तो x² और माइनस भी साथ में। x से 2 को इंटू करेंगे तो 2x और -2x साथ में, माइनस नहीं सॉरी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये आपके पास आ जाएगा x, 3 में से 2 गया x -2। वही सेम चीज़ दिख रही है, x - 2। क्या करना है, सीधा +1 लगा देंगे, बिना कुछ सोचे समझे 1 लगा देना है। 1 से तो इंटू होकर सेम ही चीज़ आएगी ना, तो x - 2 हो गया आपके पास। साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा आपके पास। तो आपके पास gx क्या आ गया, आपके पास gx ये आ गया, और your gx is x² - x + 1। मतलब कि इस पॉलिनोमियल से जब हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया होगा तो उसका रिमाइंडर तो ये आया होगा, उसका क्वोशिएंट ये आया होगा और रिमाइंडर क्या आएगा, ये, ठीक है। यही प्रूफ करना था,
इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं था हमें जी एक्स को निकालना था और हमने जी एक्स को निकाल के दिखा दिया।